हेलो, वेलकम टू माय चैनल मॉली स्टे आउट। आज मैं आई हूँ जीबी जो कि हिमाचल में है। ये मैं चंडीगढ़ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जिसमें मुझे 6-7 घंटे लगते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो जीबी में हम देखने लगे हैं मिनी थाईलैंड। मिनी थाईलैंड में एक फॉल है जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो, और मिनी थाईलैंड में थोड़ी सी शॉप्स हैं। और इसके बाद मैं कवर करूँगी वाटरफॉल, जो कि थोड़े से अलग रास्ते में, आप वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से आप जा सकते हो। और मैं अगर अपनी स्टे की बात करूँ तो मैंने होम स्टे में स्टे लिया है इस बार। और नेक्स्ट डे हम जाएंगे जलोरी पास। जलोरी पास में ऊपर जाकर है रघुपुर फोर्ट है, जो कि 17वीं सेंचुरी में बना हुआ था। कुल्लू और मंडी के राजाओं ने उस फोर्ट को बनाया था प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे मैं गई हूँ रात में, और देखते हैं कि जो कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं। इट्स लाइक अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यू कैन सी फ्रॉम हियर। एंड और यहाँ पे मेरा जो स्टे है उसमें मेरा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। और प्राइस आप बार्गेन कर सकते हो, वैसे 1000 है, अगर बार्गेन करके 700-800 हो सकता है। तो उसके बाद जाएंगे हम नीचे। हाँ, जो यहाँ पे रघुपुर फोर्ट आने की जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीक है, 1 किलोमीटर तक की। उसके बाद थोड़ी नॉर्मल है। टोटल 3 किलोमीटर की वन साइड की चढ़ाई है जो आपने करनी होगी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जब मैंने पहले सोच रही थी कि मैं जीबी आ रही हूँ, यहाँ पे क्या ही होगा, बट आई थिंक 2 डेज़ में बहुत आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ जीबी के लिए। चंडीगढ़ से मैंने बस ली ऑट के लिए। ऑट से आप लेंगे बंजार की बस, जिसका फेयर होगा 35 रुपीज़, और बंजार से लेनी पड़ेगी आपको जीबी की बस, जिसका फेयर होगा 20 रुपीज़। और ऐसे करके आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप चाहें कि सीधा ऑट से आपने कैब पे जाना है तो आप अपनी पर्सनल कैब भी कर सकते हैं। 2-2,500 लेते हैं वो। एल्स आपको शेयर्ड कैब्स मिल जाएंगी, जिसमें अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जीबी जाना होता है, आपको मिल जाते हैं। तो वो ग्रुप इकट्ठा होकर चला जाता है, जैसे 300-300 रुपये पर पर्सन पड़ता है आपको। तो ये रास्ते में 2-3 टनल्स आए थे। काफ़ी अच्छे टनल्स बने हुए हैं आप रास्ते में, जिससे कि डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर हो जाता है। जीबी के नज़ारे बड़े सुंदर हैं, व्यूज़। ये मेरे हॉस्टल के पास, जहाँ पे मैंने हॉस्टल में स्टे किया, वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में ये जगह थी जो हम नीचे उतर के आ जाते थे जब भी फ्री होते थे। यहाँ पे बैठ जाते थे हम ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के। और यहाँ पे भी स्टे है, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है इनका। लोकल बस ने हमें यहाँ पे उतारा था, और ये सामने जो येलो कलर की बिल्डिंग देख रही हैं, हॉस्टल है यहाँ पे। और इस हॉस्टल में सिर्फ जो फ्रेंड्स कपल्स ऐसे रुक सकते हैं, मतलब फैमिली प्रॉपर नहीं रुक सकती यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे शेयर्ड होते हैं आपके जो रूम्स हैं। जैसे मेरे रूम में 4 बेड्स लगे हुए थे, पर जो ये स्टे था ये काफ़ी अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन था। नीचे गेम्स खेलने के लिए रखी हुई थी, मैं अभी आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। और मैंने ये वूफर्स नाम है इसका, तो मैंने इसका जो बुकिंग इनकी साइड से कराई थी तो मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिल गया था। तो मुझे 500 समथिंग रुपीज़ पड़ा था ये 1 बेड। तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी ये। एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन हॉस्टल। तो ये देखो आप, इनका कैफ़े है, यहाँ पे है टेबल लगा हुआ है, आप गेम खेल सकते हो। और इनका अंदर जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे भी गेम्स, कैरम बोर्ड्स और ब्लॉक्स और लूडो, बहुत सारी गेम्स हैं यहाँ पे भी। और फूड भी इनका काफ़ी अच्छा था, और जहाँ पे ये जो डील करते हैं वो पर्सन भी बहुत अच्छे पर्सन है। ये देखो, यहाँ पे आप चाहे लगेज रख दो अपना,
और अगर आपको घूमने जाना है, अगर आपने बुकिंग की है तो बिल्कुल सेफ़ है, कुछ किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं फ़ील हुई यहाँ पे मुझे। और यहाँ से निकल के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से पैदल चलते चलते, तो यहाँ पे जो नदी मैंने स्टार्टिंग में दिखाई वीडियो की, तो वो यहाँ से आती है, जो शॉर्टकट रास्ता है। तो यहाँ से आप अगर आपने बाइक रेंट करनी है, यहाँ से आप बाइक भी रेंट कर सकते हो, और ऑटो से भी आप बाइक रेंट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से शॉर्टकट है, नीचे जाना है और फिर यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। मुझे ये बेस्ट जगह लगी मेरे हॉस्टल के पास, कि मैं आराम से यहाँ पे हम बैठे, हमने खाया पिया, और बहुत अच्छा लगा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे, बट इट वॉज़ गुड। जून में मैं गई थी, तो जून में अगर आपको ठंडक मिल रही है तो आपका और क्या चाहिए। तो हमने रेस्ट किया, हॉस्टल में थोड़ा सा चेंज किया, और हम निकल गए आगे के सफ़र के लिए, जिसको कहते हैं मिनी थाईलैंड। वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से जा सकते हैं। आपको आई थिंक मुझे 15 मिनट्स, यू कैन से 15 मिनट्स लगे हैं पहुंचने के लिए मिनी थाईलैंड में। तो चलते चलते टाइम का वैसे भी नहीं पता लगता, जब आपके साथ लोग होते हैं, बातें करते करते आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो पैदल चलने में और भी मज़ा आ रहा था। तो ये है मिनी थाईलैंड की शॉप्स जो हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, और मेन तो यहाँ की जो अट्रैक्शन है, जो यहाँ पे जो नदी आ रही है, वहाँ पे लोग चिल करते हैं बैठ के, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से आप स्टेयर से नीचे जाओगे, और उससे पहले आपको टिकट बाय करनी पड़ती है। आई थिंक 20 रुपीज़ की टिकट थी वो, और फिर आप नीचे जाएंगे। बहुत इजीली आप नीचे चले जाते हैं, और ऊपर चढ़ाई भी कोई ये ज़्यादा नहीं है इतनी कि अगर हम बोलें कि ये कोई बहुत बड़ी चढ़ाई है और ऐसा कोई आपको उतरने में टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। व्यूज़ बहुत सुंदर है यहाँ के। जो मुझे एक बात अच्छी लगी कि जो नज़ारे हैं उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं आई हूँ शिवा कैफ़े। आप देख सकते हो कि यहाँ का व्यू कितना अमेजिंग व्यू है। आप यहाँ पे ऑर्डर करके नीचे बैठ के भी खा सकते हो, और इनका मेन्यू देखो, इनका मेन्यू बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, सारी आइटम्स रीज़नेबल है। लेट्स सी, खा के देखती हूँ कि कैसा लगता है टेस्ट में, फिर मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ से सिद्धू लिया और मैगी लिया, और दोनों बहुत ही यम थी, और चाय भी बहुत अच्छी थी। वहाँ से खा पीकर मैं निकल गई हूँ अब वाटरफॉल के लिए। वहाँ से आप आओगे, 15 मिनट्स आपको लगेंगे, और फिर आप निकलोगे वाटरफॉल के लिए। जस्ट एक टर्न लेना आपने, ये ब्रिज आएगा और फिर आगे आप वही वाली रोड हो जाएगी, फॉल वाली।
यहाँ पे बहुत 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 सारी शॉप्स थी और ज़्यादा करके ये क्रोशे का वर्क बहुत ज़्यादा आज आई थिंक ट्रेंड में है। तो यहाँ पे क्रोशे की आइटम्स बहुत सारी थी। आप यहाँ पे क्रोशे की ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है। अगर आपको अपनी चोटी में लगाना है या फिर आपको हैंड बैग्स लेनी है, ड्रेसेस लेनी है बच्चों की, हेयर बैंड्स लेने हैं, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन शॉप हियर। Situ Momo, जाओ ना guys, situ खाओ ना। तो ये हमने एंट्री कर ली है वाटरफॉल के लिए। यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर रास्ता बनाया हुआ है फॉल के लिए। आप यहाँ पे देखो ब्रिजेस बनाए हुए हैं, ये वुडन ब्रिजेस बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं। मैंने भी कुछ क्लिक किए हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स। मौसम एज़ यूजुअल आई टोल्ड यू कि पहाड़ों में अच्छा ही होता है, और बट यहाँ पे बहुत अच्छा था बिकॉज़ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो वेदर वाज अमेजिंग दैट टाइम। तो ये है फॉल जिसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। नो डाउट बहुत बड़ा फॉल नहीं है, बट जिस तरीके से वो रास्ता सारा बनाया हुआ है तो आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होते हो। यहाँ पे आप चिल कर सकते हो। घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी, हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हम फिर निकल गए बाहर घूमने के लिए। और रात का नज़ारा भी अच्छा है। आपको पता ही होगा कि जो हिल्स पे नाइट लाइफ इतनी होती नहीं है, बट ठीक था यहाँ पे भी। आई थिंक 8-9 बजे तक तो थी, 9-10 बजे तक थी रौनक आई थिंक। बाकी यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप खा सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको मन हो खाने का। फूड अच्छा ही है हर जगह का। और ये जो पिंक पैंथर है इसका खाना कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा होता है फूड यहाँ का, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मॉर्निंग होगी, हमने कैब बुक की और अब हम निकल चुके हैं रघुपुर फोर्ट के लिए। यहाँ पे हमने प्रताप ढाबा पे खाना खाया। हम जा रहे हैं जलोरी पास जहाँ पे हम देखेंगे फोर्ट और लेक। और हमने यहाँ पे खाना खाया है प्रताप ढाबे पे, और खाना बहुत अच्छा था। यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ हैं। और देखते हैं कि कैसा रहता है सफ़र जलोरी पास का। तो यहाँ जलोरी पास जाते हुए हैं रास्ते में सोचा भी आता है जहाँ पे घर कैफ़े काफ़ी फेमस माना जाता है, और कई स्टे के लिए भी जगह है तो आप स्टे भी कर सकते हो। और अब हमने टिकट ली रघुपुर फोर्ट के लिए। जो टिकट है वो 30 रुपीज़ की थी पर पर्सन, और यहाँ पे आप स्टिक्स भी ले सकते हो जो 20 रुपीज़ में रेंट पे मिलती हैं। ट्रैकिंग शुरू कर दी है मैंने रघुपुर फोर्ट की। यहाँ पे रात को बारिश हुई है तो इसके कारण थोड़ी सी चलने में डिफ़िकल्टी है, तो ठीक है। मैंने हॉस्टल 1 डे के लिए लिया था बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है हॉस्टल का। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियली रहा है बिकॉज़ मेरे को अब कैंपिंग करनी थी, तो यहाँ पे मैं स्टे कर पा रही हूँ। बिकॉज़ अगर मैंने हॉस्टल लिया होता या मैंने कोई और बुकिंग कराई होती तो फिर मुझे होता कि मैं स्टे ना करूँ, बिकॉज़ मेरी ऑलरेडी बुकिंग चल रही है। जो कि बहुत सारे लोग जो हमें रास्ते में मिले और लोगों ने कहा कि हमें भी यहाँ पे स्टे करना था, बट हमारी बुकिंग हो रखी है। तो हमें लगा कि अच्छा हुआ कि हमने बुकिंग नहीं कराई हुई थी। और हम चल पड़े और बातें करते रहे। बीच में मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों गए थे। तो लोगों से भी, लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, मैंने ये देखा पहाड़ों में, और हेल्पफुल होते हैं। तो कोई ना कोई हमें मिलता रहा, हर बार मिलता रहा। जैसे जब हमने कैब बुक करानी थी तो भी हमें 2 लोग मिल गए, कपल था, तो उनके साथ हमने कैब बुक कराई, तो पर पर्सन हमें 200 पड़ा। तो ऐसे आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको देखना हिल्स पे लोग मिलते हैं जिन्होंने जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, और ऐसे ही एक दूसरे का साथ बन जाता है। तो ये जो ट्रैकिंग थी ये 3 किलोमीटर की थी, जिसमें से 1 किलोमीटर बिल्कुल स्टीक थी, और जिसमें हमें सच में हमें बहुत ज़्यादा थक गए थे, सांसें चढ़ने लगी थी हमें।
और ये फाइनली हम ऊपर पहुंच गए। मेरे पास बैकपैक था जिसमें अम्ब्रेलाज थी और नाइट के कपड़े थे, और नो डाउट मैंने सोचा कि ठंड ज़्यादा होगी तो मैंने एक वुलन कैप भी ले ली थी नीचे से ही। पर यहाँ पे भी आप ले ही सकते हो, यहाँ पे भी हैं, आपने जो भी कुछ बाय करना है तो बाय कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है कि अगर ठंड लगे तो आप फटाफट जाके शॉल ले लो या कुछ भी ले लो, बिकॉज़ एक्चुअल में बहुत ठंड थी यहाँ पे। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैंप्स हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। और आगे अभी हमें 1 किलोमीटर और जाना है तो हम तब पहुँचेंगे फोर्ट पे। ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं कैंप में रहने वाली हूँ, और यहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था और ऋषिकेश में उसका बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ ये बहुत ऊंचाई पे है ये वाला जो फोर्ट है। और जो रात में जो मज़ा आया था स्टार्स देख के, और जो डर भी लगा था वो दोनों चीज़ें काउंट करूँगी मैं कि इट वाज मोर फन हियर। वो सामने जो दिख रहा है आपको वो फोर्ट है जहाँ पे हमने पहुँचना है। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत इजी लग रहा था हमें, जब आप इतनी स्टीक चढ़ाई चढ़ते हो उसके बाद आपको जो सीधा सीधा जाना होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो वो इजी ही लगता है। यहाँ पे बहुत सारी केटल्स थी और जब शाम होती है तो इनको नीचे ले जाते हैं। मैं हैरान थी कि इतनी मुश्किल से ही चढ़ाई चढ़ के ऊपर आती हैं फिर डेली नीचे जाती हैं, पर यहाँ पे ग्रास काफ़ी अच्छा लगा हुआ तो इसको खाने के लिए आती हैं ये। और ये देखो बारिश हुई थी तो इसलिए यहाँ पे पानी स्टोर हुआ है साइड पे। ये हम पहुँच गए रंगपुर फोर्ट, जिसकी जो हाइट है वो 14,000 बताई जाती है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। ये फोर्ट एक्चुअली खंडर बन चुका है अब। यहाँ पे जस्ट दीवारें खड़ी हैं थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बट आप यहाँ पे आते हो तो आप व्यूज़ के लिए ही आते हो, और आप को पता लगता है कि पुराने टाइम पे इतनी दूर ऊपर जाकर एक किला बनाया था। यहाँ पे हमने रुक के फ़ोटोग्राफी की है, थोड़ी सी 1-2 वीडियोस बनाई। मैं तो फोर्स मैं ब्लॉगिंग के लिए सब कैप्चर करती हूँ। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद अब हम नीचे चल पड़े सो दैट हम टेंट बुक करवा सकें अपना, जहाँ पे हमने रात में स्टे करना है। अब देखिए कितना सुंदर वेदर है, क्लाउड्स है, और हम हर टाइम ये प्रे कर रहे थे
गॉड रात को बारिश ना कर देना बस, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती थी कि बारिश और सुबह जो मुझे जाना है नीचे उतरना है और मैं स्लिप करके गिर जाऊँ। और जहाँ पे मेरा टेंट था वो भी थोड़ा सा स्लैंटिंग में ही था, तो आई वॉज बिट स्केयर्ड। यहाँ 3-4 जगहों पे ऐसे स्विंग्स लगे हुए थे, तो मैंने तो हर स्विंग पे बैठ के मज़े लिए हैं। अच्छा लगता है मुझे स्विंग्स लेना, और पहाड़ों में तो और भी मज़ा है। जहाँ पे हमने स्टे किया था वो वाले भैया से आपके यहाँ मैं पे इंट्रो आप करवाती आके हूँ, बुकिंग कर सकते तो हो। ये बताएंगे भैया है, अपने टेंट के भैया बारे का में। नाम मेरा नाम उत्तम ठाकुर है। रघुपुर फोर्ट में मेरा कैंप है, नियर वाई जीबी हिल टॉप मेरे कैंप का नाम है। जब भी आपको आना हो या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हमारा कैंप का प्राइस रहता है पर हेड के हिसाब से 1000, जिसमें डिनर रहेगा, ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा और वेलकम टी देंगे। ऑनलाइन बुक करना तो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज बना है रघुपुर फोर्ट हिल टॉप कैंप के नाम से, और बुक करना नंबर पे कर सकते 9816419936 पर भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रैंड 360 डिग्री व्यू मिलेगा देखने के लिए, और हिमाचल में ऐसा स्पॉट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। ओके ओके। बड़ा अच्छा स्टे था भैया के पास, मैंने किया। और जो मैंने टेंट लिया था वो वाला टेंट था मेरा, जिसमें सामने सनराइज़ वहाँ से हमें दिख रहा था। तो ये वाले टेंट्स हैं इनके, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है। खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे, एवरीथिंग वाज सो गुड। जब भी आप यहाँ पे आए तो इनके पास ज़रूर रुकें। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से टेंट कैसा था मेरा। नीट एंड क्लीन था, सब कुछ बहुत अच्छा था, फुली कवर्ड था, और 2 जिप्स लगी थी अच्छे से कवर करने के लिए। बट यहाँ से बिल्कुल नीचे से लगता था कि थोड़ा स्लैंटिंग है, और इसलिए रात को मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा था। शाम हो चुकी है और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है व्यू, सारा सीनरी बहुत प्यारी है। और इस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमने जैकेट्स वगैरह से कवर कर लिया था अपने आप को, और कैप्स लगा ली थी इस टाइम पे। वो देखो सामने आपको स्नो से कवर्ड हिल्स दिख रहे हैं। अब हम वेट कर रहे थे कि सनसेट कब होगा, सो दैट हम जा सकें बाहर सनसेट देखने के लिए। मैं फोर्ट एक बार जा चुकी हूँ और मैं फिर से सोच रही थी कि मैं फिर जाऊँगी जब सनसेट होगा। तो उतनी देर में जो मेन टेंट था बड़ा वाला, जो भैया जहाँ पे बाहर खड़े होके बात कर रहे थे, वहाँ पे हम अंदर गए। वहाँ पे अंगीठी जली हुई थी, तो वो थोड़ा सा गर्म था। और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए थे जो कार्ड्स खेल रहे थे, उनके साथ हमने भी कार्ड्स खेले और मैगी खाई, ऐसे करके एंजॉय किया। तो अब हमने सोचा कि अब निकलते हैं फोर्ट की तरफ। ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे, और ताकि जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक सनसेट होने वाला होगा, तो हमने अब शुरुआत कर दी थी वहाँ पे जाने की। मैंने टाइम लैप्स लगा के सनसेट की वीडियो बनाई है, तो ज़रूर देखना। अब मॉर्निंग हो चुकी है। रात को मैं उठी थी 2:30 बजे, और मैंने अपना टेंट खोल के बाहर देखा, बाहर निगाह मारी तो मुझे गैलेक्सी दिखी स्टार्स की। बट आई वाज सो स्केयर्ड कि मैं टेंट से बाहर निकलूँ। 2:30 बजे का टाइम था, तो मैं बाहर नहीं निकली कि मुझे डर था, मैंने बाहर स्टेप किया तो मैं गिर ही ना जाऊँ। तो सॉरी, मैं वो बनाना रह गया मेरा। बाकी मैं मॉर्निंग में सनराइज़ की वीडियो शूट किया, जो आप देख सकते हो कि सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। इसका भी टाइम लैप्स मैंने लगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाया ठीक से, तो वो रह गया। बट यहाँ से सनराइज़ स्टार्ट हो गया था। ये मेरे टेंट के बिल्कुल बाहर था और बहुत लोग जागे थे। और बस फिर हमने वापसी कर ली अपनी,
हॉस्टल से सामान उठाया और निकल पड़े बस लेने के लिए। आई होप आपको मेरे साथ जीबी घूम के मज़ा आया होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि आपको जीबी घूमना चाहिए। तो जल्दी से मैं नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।